ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है महाराज प्रियव्रता से आग्रह कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हे प्रियव्रता, भगवान से द्वेष मत रखो, मतलब भगवान की इच्छा को समझने का प्रयास करो। और भगवान अप्रमेय है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। अपनी छोटी बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। मतलब हमें जो है, जो महाजन है उनके द्वारा ही समझना है। ये वो बताना चाहते हैं कि भगवान की इच्छा क्या है, अपनी मनमानी मत करो। दूसरा उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े देवतागण भी, बड़े बड़े महाजन भी, और अपना उदाहरण भी देते हैं, शिव जी का उदाहरण भी देते हैं कि नारद स्वयं जो मेरे पुत्र हैं, शिव जी जो मेरे पुत्र हैं, और स्वयंभू मनु, ये चार महाजन हैं। तो चारों का नाम बताते हैं और वो कहते हैं कि इन चारों महाजनों में से कोई भी या कोई और भी महाजन है, या जो बाकी के जो महान संत गण हैं, महात्मा गण हैं, उनमें से कोई भी भगवान की आज्ञा का निरादर नहीं कर सकता है, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता है, वो संभव नहीं है। मतलब वो क्या समझाना चाहते थे कि मैं भगवान की आज्ञा के द्वारा ही आया हूं, जो भगवान चाहते हैं वही आज्ञा लेकर के आया हूं कि तुम्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, और यही तुम्हारे पिताजी भी चाहते हैं, और यही भगवान की भी इच्छा है, और तुम्हें राज्यभार संभालना चाहिए। ये वो लेकर के आए हैं और बताना चाहते हैं कि ये भगवान की ही इच्छा है, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। इसी बात को अब और देखिए दूसरे तरीके से वो समझाते हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई सोचेगा ठीक है, ये महाजन तो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी चीजों में अत्यंत प्रवीण हो जाए और उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जा सकता होगा, कोई ऐसा सोच सकता है। तो अब देखिए, वो इतने सारी चीजें बताते हैं ब्रह्मा जी कि ये करने से, ये करने से, ये करने से, इनके द्वारा भी कोई व्यक्ति भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता है। तो ये क्या बताते हैं देखिए, वो कहते हैं तपसा। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं तपस्या के द्वारा भगवान के नियमों के विरुद्ध जा सकता हूं, वो संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु ने बहुत प्रयास किया, तपस्या के द्वारा भगवान के नियमों के पार हो जाना चाहते थे। अब भगवान का नियम है भौतिक संसार में, जिसने जन्म लिया है उसे तो मरना पड़ेगा, लेकिन अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा के आशीर्वाद से हिरण्यकशिपु ये फल प्राप्त करना चाहता था कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। ब्रह्मा जी से जब ये वर मांगा तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि तुम मूर्ख हो, एक दिन मुझे भी मरना पड़ता है, मुझे भी ये शरीर का त्याग करना पड़ेगा, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे प्रदान कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हिरण्यकशिपु ने इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे उन्होंने वरदान मांगे। मुझे कोई घर के अंदर ना मार सके, घर के बाहर ना मार सके, मुझे कोई प्राणी ना मार सके, मुझे कोई देवता ना मार सके,
न नर के द्वारा मेरी मृत्यु हो, न दिन में कोई मार सके न रात में मार सके। ऐसे बहुत सारे उसने वरदान प्राप्त किए और सोचा कि अब मैं अमर हो गया। लेकिन देखिए, भगवान के नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता है। हिरण्यकशिपु नहीं जा सका और एक दिन उसे जो है स्वयं भगवान ने आकर के जो है उसे मार गिराया। तो तपसा। दूसरा, विद्याया, वेदों में प्रवीणता, वेदों की विद्या प्राप्त करके अगर कोई सोचे कि अब मैं भगवान के बनाए हुए नियमों के ऊपर जा सकता हूँ, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जा सकता हूँ, तो वो भी संभव नहीं है। योगा, और अगर कोई सोचे कि योग सिद्धियों की प्राप्ति के द्वारा मैं भगवान की आज्ञा के विरुद्ध जा सकता हूँ, भगवान की जो अथॉरिटी है उसके विरुद्ध कार्य कर सकता हूँ, वो कहते हैं वो भी संभव नहीं है। वीर्येना, अपने व्यक्तिगत बल के द्वारा मैं भगवान के विरुद्ध कार्य कर सकता हूँ, वो भी संभव नहीं है। मनीषया, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि के द्वारा मैं भगवान के नियमों का पालन नहीं करूँगा, वो भी संभव नहीं है। प्रभुपाद जी इस विषय में एक कथा भी बताते हैं कि एक व्यक्ति सोच रहा था कि वो बहुत बुद्धिमान है। उसने एक योजना बनाई अपनी बुद्धि के द्वारा। उसने योजना बनाई कि यमराज जो है वो जेंटलमैन है, तो अगर मैं एक ऐसा काम करूं कि मैं अपने को चारों तरफ से मल में लपेट लूं, मल से अपने आप को लपेट लूं, तो मेरे पास में यमराज नहीं आएगा बदबू के कारण। तो मतलब योजना बना रहा है अपनी बुद्धि के द्वारा कि मैं भी इस प्रकार से मृत्यु को पार कर सकूं। आजकल साइंटिस्ट लोगों, आपने सुना होगा कि वो भी कुछ प्लानिंग करने में लगे रहते हैं कि जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि मेरे शरीर को कहीं पर बर्फ़ में दबा करके रख दो और जब टेक्नोलॉजी तुम्हारी बढ़ जाए कि हम किसी मृत व्यक्ति को हम जीवन दोबारा प्रदान कर सकें, उस समय तुम मुझे जीवित करके वापस ले आओ। तो आप देखते हैं इस प्रकार के जो है कर्तव्य बहुत सारे लोग इस प्रकार से पूर्व में भी करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान के नियमों को पार नहीं कर सकता है। ये भी हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे कि अपनी बुद्धि के द्वारा भी ये संभव नहीं है। अर्थ, या फिर कोई सोचे कि मेरे पास में बहुत ऐश्वर्य है, इंद्र की भांति ऐश्वर्य है, और अब मैं चाहूँ तो अब मैं भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा। इंद्र देवता ने ये प्रयास किया। देखिए, भगवान ने वृंदावन वासियों से कहा कि तुम्हें इंद्र यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, इंद्र को क्रोध आ गया, भगवान को पाठ सिखाता हूँ। ऐसा सोच करके उसने व्रजवासियों को 7 दिन लगातार संवर्तक बादलों से वर्षा कराई। लेकिन भगवान ने फिर भी दिखा दिया कि तुम्हारी ये जो ताकत है, तुम्हारा ये जो क्रोध है, मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। और भगवान ने अपनी छोटी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा करके अपने भक्तों की रक्षा की। मतलब भगवान की आज्ञा के विरुद्ध बड़े बड़े देवतागण भी नहीं जा सकते हैं। अपने ऐश्वर्य के द्वारा, हमें ऐश्वर्य के द्वारा गर्व आ सकता है, गर्व के द्वारा हम लोग कह सकते हैं कौन भगवान, कैसा भगवान, लेकिन फिर भी हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। ये यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं। मतलब वो प्रियव्रता को कहना चाहते हैं कि तुम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो, भगवान से द्वेष रखते हो क्या? और मैं तुम्हें भगवान की आज्ञा बता रहा हूं। ब्रह्मा जी कैसे बता सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अभी दूसरा, यहाँ पर ये जो मनीषय का प्रयोग किया गया शब्द का आचार्यगण बताते हैं, ये प्रियव्रता के लिए एक परीक्षा है। क्या परीक्षा है? प्रियव्रता द्वंद्व में है कि भाई नारद जी मुझसे कह रहे हैं कि तुम वैरागी रहो, तुम इस भौतिक संसार के कलमश में मत फंसो, निवृत्ति मार्ग।
तुम उसका पालन करो। और ब्रह्मा जी मुझे यहाँ पर कह रहे हैं, मेरे पिताजी भी कह रहे हैं कि तुम घरेलू जीवन में प्रवेश करो, राज्य जो है राजपाट करो, प्रजा के ऊपर शासन करो। अब मैं क्या करूं? नारद जी की बात मानूं या फिर मैं ब्रह्मा जी और अपने पिताजी की बात मानूं? और तीनों के तीनों प्रामाणिक हैं, तीनों के तीनों महाजन हैं, किनकी बात मानूं? अब ये उनके लिए द्वंद्व है, तो इसलिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। तो बुद्धि का प्रयोग करने के बाद में समझ में क्या आएगा? बुद्धि का प्रयोग करने के बाद में समझ में ये आएगा कि जो नारद जी कह रहे हैं और जो यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? वो क्या समझ में आएगा कैसे अंतर नहीं है? ऐसे समझ में आएगा जैसे रूप गोस्वामी जी ने इसका हल बताया है। अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता, कि अगर हमारा पाला विषयों के साथ में हो, विषय का मतलब होता है भौतिक पदार्थ, ये घरेलू जीवन, ये राजपाट करना, शासन करना, ये भौतिकता के अनेकों पहलू होते हैं। तो अगर वो कहते हैं हम इनसे अनासक्त रहें, इनसे आसक्त नहीं रहना चाहिए, इनसे अटैच नहीं रहना है, डिटैच रहना है, और इनका प्रयोग करना है जितना चाहिए उतना, यथारम उपयुंजता। और किसके लिए? भगवान के लिए। तब ये विषय की वस्तु नहीं बन जाते हैं, तब ये हमें बंधित नहीं कर पाएंगे, ये हमारा इस संसार में बंधन नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सुंदर उदाहरण वेदों में दिया है। वही दूध अगर आप ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, आपको दस्त लग जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार वही दूध आप दही के रूप में लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सारी भोग विषय की वस्तु अगर हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं उनसे, तो क्या होगा? हम इस भौतिक संसार के बंधनों में फंस जाएंगे। और वहीं अगर इन सब चीजों का प्रयोग भगवान के लिए करें, ये समझ करके कि भोक्ता तो भगवान है, मैं तो भोगने वाला नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं। सेवक थोड़ी भोगता है, सेवक तो केवल प्रसाद ग्रहण करता है। तो ये अगर हमारी समझ में आ जाए तो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार के भव बंधनों में नहीं फंसेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब देखिए, पांडव जो हैं वो घरेलू जीवन में थे, वो भी शासन कर रहे थे, लेकिन उनके जैसा महान भक्त तो हमें नहीं दिखता है। प्रहलाद महाराज देखिए, वो भी गृहस्थ जीवन में थे। बलि महाराज देखिए, वो भी गृहस्थ जीवन में थे। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। इन महाजनों ने, अगर हम महाजनों में भी देखें तो आप महाजनों में भी देखिए, ब्रह्मा जी भी, वो भी शासन कर रहे हैं, वो भी प्रजापति हैं, लेकिन वो इन भोग वस्तुओं में फंसे नहीं हैं। उनको पता है कि ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं, तो मैं अपनी इंद्रियों तृप्ति के लिए उसका प्रयोग नहीं करूंगा, मैं भगवान की सेवा के लिए इनका प्रयोग करूंगा। तो हमें सभी को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अगर हो सकता है अनेकों प्रकार के भौतिक कार्य करने पड़े, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उन चीजों से आसक्त नहीं हो जाना है, हमें उससे निरासक्त रहना है कि ये तो मेरी एक ड्यूटी है, मेरा भौतिक कर्तव्य है, मैं निभा रहा हूं, ठीक है, मेरा परिवार है, मेरा घर है। तो बाकी लोग क्या करते हैं? घरेलू जीवन वाले लोग, वो उनसे आसक्त होकर के उसमें बंधे रहते हैं चारों तरफ से। उनका एकमात्र कार्य है मेरी इच्छा पूरी करना,
और मेरे जो चारों तरफ इर्द गिर्द के लोग हैं, मैं और मेरा जिसे मैं कहता हूं, उनके लिए काम करना। लेकिन वहीं बाहरी रूप से एक भगवान का भक्त भी घरेलू जीवन में हो सकता है। जैसे प्रियव्रता महाराज अभी जाएंगे घरेलू जीवन में, वो भी राज्य करेंगे, लेकिन वो निरासक्त रहेंगे। वो समझेंगे कि भाई ये पति, ये जो मेरी पत्नी है, ये जो मेरे बच्चे हैं, या पत्नी सोचेगी ये जो मेरा पति है, जो मेरे बच्चे हैं, ये भगवान ने अपनी योजना के अनुसार, मेरे कर्म के अनुसार आज हम लोग सब साथ में हैं। इस जीवन के बाद में दोबारा कहीं पर अलग जा सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग देखते हैं जैसे नदी के अंदर में आप देखेंगे कुछ पत्ते बहते हैं, आपस में मिल जाते हैं, थोड़ी देर के बाद में अलग चले जाते हैं। ये तो कर्म का प्रवाह है। तो उसके अनुसार हम लोग साथ में आ गए हैं। अब साथ में मिलकर के अनासक्त होकर के हम सब भगवान से आसक्त होकर के, पति पत्नी आपस में अनासक्त हैं, लेकिन स्वाभाविक लगाव तो रहता है। उस स्वाभाविक लगाव का प्रयोग करना है भगवान से आसक्त होने के लिए, कि मेरा एक कर्तव्य है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इन सब को भगवान की सेवा में लगाऊं। तो इस प्रकार का जीवन जो होता है वो यहाँ पर बताया गया है। इसे कहते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। ये युक्त वैराग्य है, मतलब घर के जीवन में रह करके भी व्यक्ति वैरागी है, उसे सन्यासी के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। केवल सन्यासी कपड़े पहनने मात्र से कोई वैरागी नहीं हो जाता है, ये हमें यहाँ पर समझा रहे। तो आगे और भी बताते, अर्था धर्मा स्वतः परतः, अपने बल के द्वारा, दूसरों के बल के द्वारा, किसी के द्वारा भी व्यक्ति जो है भगवान की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता है। और आगे ब्रह्मा जी अब क्या बताएंगे, इसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।